भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में बैठ करके हम और आप विगत कई दिनों से भगवान की अमृतमयी मंगलमयी लालिप्यमयी दिव्य अमृतमयी कथा को श्रवण लाभ गायन प्राप्त कर रहे हैं। कथा में विराजमान कथा के हमारे समस्त कलाकार बंधुगण वृंदावन से चल करके आए हुए श्री संत भगवान, यज्ञ के यज्ञ जजमानगण, हमारी माताएं बहनें, भारत के कर्णधार नवनिहाल नन्हे मुन्ने बच्चों, इस व्याध गधे से बैठ करके मुक्तामणि शास्त्री का सबको बारंबार प्रणाम, जय सिया राम, दंडवत। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातों को भी हम आप जानें। मनुष्य के आयु को बढ़ाने के 6 साधन हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी आयु बढ़े, अकाल मृत्यु ना हो। आयु को बढ़ाने के लिए संतों ने कहा है कि जिसको आयु चाहिए उसे 6 कर्म करना चाहिए। पहला, कम बोलना। दूसरा, कम चलना। तीसरा, कम खाना। चौथा, वयोवृद्धों को प्रणाम करना। पांचवा, गुरु जी के द्वारा प्रदत्त जो हमारा आपका मंत्र है, इष्ट मंत्र, उसका जाप करना। और आयु बढ़ाने का एक साधन और है, अंतिम भगवान की कथा को सुनना। अच्छा, लोगों से कहा जाए कि भैया कम बोलिए, तो लोग कम बोलना जानते ही नहीं। हर व्यक्ति संसार में अपना ही सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। अच्छा, विद्वानों के बीच में अगर मूर्ख व्यक्ति भी मौन व्रत धारण कर ले तो विद्वानों के समान वो भी पूजनीय हो जाता है। किसी संत ने कहा है, साइलेंस इज द विथ ऑफ फोन्स। मौन मूर्खों की बुद्धिमत्ता है। मूर्ख व्यक्ति अगर समाज में मौन व्रत धारण कर ले तो वो किसी बुद्धिमान से कम नहीं माना जाता। लेकिन हर व्यक्ति तो सुनाना ही चाहता है, बोलना ही चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दिन रात बोलते ही रहते हैं, मन ही नहीं करता सुनने का। किसी संत ने कहा है, अति का भला न वर्षना, अति का भला न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। बहुत हम मौन व्रत धारण कर लें तो भी अच्छा नहीं लगता, और दिन भर बड़बड़ किए रहे तो भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, आयु बढ़ाने का साधन है कम बोलना। द फूड ऑफ साइलेंस इज प्रेयर, द फूड ऑफ प्रेयर इज फेथ, द फेथ ऑफ फेथ इज लव, एंड द फूड ऑफ लव इज सर्विस। मौन व्रत की महत्ता को बताते हुए संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहा है, मौन का फल प्रार्थना है। मौन का फल प्रार्थना है। बड़े बड़े संतों को देखो, महात्माओं को देखो, इशारा से काम कर देते हैं, कम बोलते हैं। एक बार संत सम्मेलन हुआ, आनंदमयी मां बोलने के लिए गई थी। तो कुछ संतों ने कहा, मां आप आ ही गई हो तो थोड़ा सा राम कथा पर बोलो ना, कुछ विस्तार दो ना। आनंदमयी मां ने कहा, क्या बोलूं, लेकिन यदि आप संत पूजनीय हो
महात्माओं का आशीर्वाद है तो मैं बोलती हूं। उन्होंने एक ही बात कहा था कि राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और व्रथा है। केवल भगवान की कथा ही एक कथा है और सब प्रथा है, कुछ स्वीकार करने लायक नहीं। महापुरुष कम बोलते हैं और कम बोलने में बहुत कुछ कह जाते हैं। सौराष्ट्र की धरती पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का आगमन हुआ तो लोगों ने कहा महाराज जी आए हैं तो कुछ सत्संग होना चाहिए। आसन लगा, उस पर बैठे महाराज जी। बोले महाराज कुछ बोलिए कुछ बोलिए। उन्होंने कहा देखो भाई, पूरे भारत में मैं घूमा, लेकिन पूरे भारत में घूमने के बाद मुझे सबसे अच्छा गुजरात लगा, सौराष्ट्र की भूमि लगी। जिस जनपद में मैं बैठ के कथा कर रहा हूं पूरे गुजरात में वो जनपद मुझे लगा अच्छा। उस जनपद से श्रेष्ठ जिस गांव में कथा होने जा रही वो गांव लगा। उस गांव से श्रेष्ठ जिस घर में कथा होने जा रही वो घर लगा। और उस घर से श्रेष्ठ जिस गदी पर बैठ करके मैं कथा कर रहा हूं व्यास गदी लगा। लेकिन भैया मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं, जरा सोचो साथ क्या जाएगा। वाणी को विराम कर दिया, सार तत्व कह करके जरा सोचो साथ क्या जाएगा। The food of faith is love and the food of love is service. मौन का फल प्रार्थना है और प्रार्थना का फल विश्वास है। जब तक हमें विश्वास परमात्मा पर नहीं होगा, भगवान पर नहीं होगा, ईश्वर पर नहीं होगा, गोविंद पर नहीं होगा, तब तक हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे। और विश्वास करने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु को जानना पड़ेगा। बाबा तुलसी ने कहा है, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई। सब लोग आइए, इतने लोग बैठे हो। बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। न जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई प्रीति। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे प्रीति नहीं होगा। और विश्वास का फल है प्रेम। जिसने प्रेम नहीं किया वो गोविंद को क्या जानेगा। प्रेम जो है वो भगवान को प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि प्रेम का जो स्वरूप है वो अनवर्चनीय है, उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। और राम जी को भी प्रेम भाता है, प्रीति भाता है। जिसने प्रेम करना नहीं सीखा समझ लो राम को क्या जान पाएगा। विश्वास का फल प्रेम है और प्रेम का फल है सेवा। अंतिम बात, विश्वास का फल क्या है? प्रेम। द फूड ऑफ लव इज सर्विस। और प्रेम का फल है सेवा। सेवा। इस संसार में सबसे कठोर यदि कोई धर्म है तो सेवा का धर्म सबसे ज्यादा कठोर है। आयु को बढ़ाने के लिए पहला काम क्या? कम बोलना, दूसरा कम चलना, तीसरा कम खाना। कुछ लोग क्या करते हैं? खूब खाते हैं, दिन भर खाते रहेंगे, दवा खा खा करके खाएंगे, इतना खाएंगे कुछ भी हो जाए। आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं। जरा जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतना भी मत खाओ प्यारे की बीमार हो जाओ। खाओ लेकिन ये पेट कूड़ा दान थोड़े ही है कि जितना पाओ इसमें भर लो।
एक सिस्टम बनाओ। कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग केवल खाने के लिए ही जीते हैं। जरा जय राम जी की बोलना पड़ेगा, कम खाओ। अरे खाना ही है तो गम को भुलाओ, गम को खाओ ना, मुस्कुरा के गम का जिसको जहर पीना आ गया, ये समझ लो जिंदगी में उसको जीना है। वचनों को जो ध्यान में रखे उसका हर काम बन सकता है। मानव शरीर मिला है तो केवल खाने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं, परमात्मा ने हमें आपको प्रदान किया है भगवान का भजन करने के लिए। ये जीवन फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जीवन क्या है? कि जीवन एक मधु का प्याला है। जीवन में मधु का प्याला था, तूने तन मन दे डाला था, लेकिन एक दिन वो टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्याले पर कभी मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बीत गई। ये मानव शरीर फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए भैया खूब भजन कर लो। एक सूफी संत कह रहे थे, हे कन्हैया, आपके संयोग में भी दुख है और आपके वियोग में भी दुख है और आपकी याद आ जाए तब भी दुख है। बड़ा सुंदर उनका एक शायरी है, सुनाना चाहते हैं आपको। कभी तो बस कल मार देता है, बस कल माने संयोग मार देता है। कभी तो हिज्र मार देता है, हिज्र माने आपका वियोग प्रभु मार देता है। और यदि कुछ भी तो नहीं तो तेरा जिक्र मार देता है, आपकी याद मार देती है। आपकी याद आती है तो बार बार मन आप में लगता है, और जब विरह की वेदनाएं सताती हैं तो बहुत दुख होता है। ये मानव जीवन परमात्मा ने हमें आपको प्रदान किया है मेरे भाई बहन, तो इसकी सार्थकता ये है कि हम अपने प्रभु को पुकारें। संसार के लोग कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, मन तो लगाना चाहते हैं गोविंद में, लेकिन घर के काज काम के चक्कर में नहीं लगता। हैंड टू द टॉस एंड माइंड टू द लॉर्ड। संसार की सेवा में अपना हाथ लगाओ, हाथ से सेवा करो, लेकिन अपना माइंड माने दिमाग, मन भगवान में लगाओ और भगवान से दिल लगा करके केवल एक बात करो कि हे कन्हैया, मैं आपको अपने दिल में बसा लिया हूं, सांवरे को दिल में बसा करके देखो। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। आइए इस भजन को गाते हैं, उसके बाद आगे के प्रसंग में चलते हैं। चलिए एक क्षण वृंदावन चलते हैं।